नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ऐसा आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम संविधान के टॉप 50 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी चलते अपने वीडियो की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान विश्व का कौन सा लिखित संविधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये आप लोग को ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारे पूरे देश में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और स्थायी अध्यक्ष पूछ देगा तो आप लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपनाया कब गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया था, एक ही बात है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51A में मौलिक कर्तव्य है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में 21A में शिक्षा का अधिकार है। आप लोग को ध्यान रख लेना है। अनुच्छेद 19 में आप लोग को ध्यान रख लेना, बोलने की स्वतंत्रता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान को माना जाता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संसद के कितने सदन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान अपने हाथों से किसने लिखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राय बहादुर नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक गाइस क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टॉपिक से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। भारत में संघीय व्यवस्था अमेरिका से संविधान से लिया गया है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस से, यानी पूर्व में सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में कितनी नागरिकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता भारत में है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आपातकाल का वर्णन किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 10 में आपातकाल का वर्णन मिलता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 360। वित्तीय आपातकाल 360 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए H.J. कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य का
संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर की है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मतदान की आयु कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। मतदान की आयु 18 वर्ष है। अगर आप लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं तो मतदान यानी वोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रस्तावना में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है और ये कहने वाले भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जी हैं, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। आई होप कि इस वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।